आशा है आप सब लोग सानंद होंगे। मुझे कई दिनों से लग रहा था कि मैं आप लोगों से दूर हूँ और इस कोरोना काल में जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है, कट रही है और महामारी के इस दौर में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत अपनों को खोया है। कई ऐसे लोग हैं जो मेरे मित्र थे जो अब नहीं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझे बड़ा दुख है कि वे हमसे बिछड़ गए हैं। हम अभाव में जी रहे हैं, तमाम अभाव हमारी ज़िंदगी में हैं। गाँव की स्थिति चुनाव के बाद कुछ ऐसी हो गई है कि जहाँ पर न साधन है, न व्यवस्थाएं हैं और उन अभाव में हमें अपनी ज़िंदगी को खोना पड़ रहा है। जिला पंचायत के चुनाव में जम के प्रचार हुआ, लोगों ने चुनाव लड़ा। उस समय कोरोना का कोई ध्यान नहीं था कि कोरोना भी कोई चीज़ होती है और तमाम ऐसे लोग जो चुनाव लड़ रहे थे उन्हें कोरोना हो गया और आज वे नहीं हैं। मुझे बहुत दुख है उन्हें खोने का। हमारे कई मित्रों ने अपनों को खोया है और इस कोरोना में किसी का ज़िंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है। हमारी सरकार के कई मंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं। हम समझते हैं कि सरकार में मंत्री है तो बहुत पावरफुल होगा, सारे साधन उसको उपलब्ध होंगी, लेकिन उसके बाद जान का चले जाना इसकी खतरनाक स्थिति को बयां करता है। हम बात कर रहे हैं रामनगर की। मुझे रामनगर से लगाव है, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है। मैं रामनगर को अपनी निगाह से देखता हूँ तो सोचता हूँ कि रामनगर में हर उन सुविधाओं का होना जरूरी है जो शहर में पाई जाती है। मेरा ऐसा सोचना है, ऐसी कल्पना करता हूँ मैं। लेकिन शक्ति विहीन होने के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ हो जाता हूँ जो मैं सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उस हर दर्द को पी लूँ, उसको उस दर्द को ना होने दूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक परिवार सुरक्षित रहे, खुशी रहे, संपन्न रहे। लेकिन समाज के अंदर समानता संभव नहीं है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, जिन व्यवस्थाओं को हम दे सकते थे, वे उनको नहीं मिल रही हैं। हमारी कई समस्याएं हैं। जब हमारी फसल तैयार होती है तब उन फसलों को जानवर खा जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या हमारी है। हमारा जब फसल तैयार होती है, हम अपना धान बेचने जाते हैं, गेहूं बेचने जाते हैं, तो उसमें बिचौलिए दलाल लग जाते हैं, हमारा धान पूरा नहीं बिकता। ऐसा अनुभव मुझे आया है। मैंने कई लोगों की मदद की, लेकिन एक बड़े स्तर पर मदद नहीं की जा सकती। किसी इक्का दुक्का लोगों की मदद कर देने में पूरे समाज का भला नहीं हो सकता। पूरे समाज का भला करने के लिए
साधन और शक्ति संपन्न। साधन की स्थिति व्यक्तिगत तौर से नहीं की जा सकती, इतने बड़े समाज के लिए व्यवस्था नहीं बन सकती। कोई भी करना चाहे उसके लिए सरकार है, सरकार के साधन है और सरकार की शक्तियां हैं। सरकार की शक्तियां जिन्हें प्राप्त हैं उन्हें वो काम करने चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, एक लंबे समय से एक जनप्रतिनिधि बनने के पहले बड़ी महत्वाकांक्षा से वो कहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन दिल के अंदर क्या महसूस करता है वो उसके प्रतिनिधि बन जाने के बाद सामने आता है और फिर वो खो जाता है अपनी राह में, अपने लिए काम करता है। कोई एक किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी एक व्यक्ति के संदर्भ मत लीजिएगा इसको। ये एक तथाकथित बीमारी है, सभी जगह है, ये मनुष्य का एक स्वभाव है। उसमें से बिरले लोग निकलते हैं जो समाज के लिए सोचते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को इंगित नहीं कर रहा। ये रामनगर में भी हो सकता है, दरियाबाद में भी हो सकता है, लखनऊ में भी हो सकता है, मलिहाबाद में भी हो सकता है और कानपुर में भी हो सकता है, प्रदेश के किसी भी जिले में हो सकता है, प्रदेश के किसी गांव में हो सकता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को ना समझा जाए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कुछ समाज के लिए कर सकूं और जहां से मैं संबंध रखता हूं, जहां की मैं सेवा करना चाहता हूं, वहां के लिए कुछ कर सकूं, वहां के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। मैं चाहता हूं, मैंने कभी सोचा भी था, मैं आपसे लंबे समय से आपके संपर्क में हूं। मैंने उन कमियों को महसूस किया है जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए था। उन सुझाव को देने के लिए बहुत लंबा समय था बीता। बसपा का प्रतिनिधि रहा, सपा का प्रतिनिधि रहा और हमने सपा के शासनकाल में समाज के लिए एक ऐसा वातावरण देखा, ऐसी क्रूरता देखी, जहां पर थाने के अंदर सुनीता द्विवेदी को अपने पति को बचाने गई थी, घसीट लिया गया, उसको वस्त्रविहीन कर दिया गया। ये बाराबंकी जिले में हुआ था। हमें भूलने की आदत है, हम भूल जाते हैं, आप भी भूल गए होंगे। तमाम बातें ऐसी हैं। टटेरपुर में एक घटना हुई थी, शायद भूल गए होंगे। तमाम घटनाएं हैं, मैं खाली एक दो का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें आपको कुछ याद आ जाए। लेकिन विषय वो नहीं है। विषय है कि हमें सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। सुविधाएं मिलनी चाहिए मुझे। तो ये सोच की बात है। हम अगर सोचते नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि क्षेत्र को ऐसा व्यक्ति मिले जो समाज के लिए सोचता है, समाज के लिए कार्य करना चाहता है। मेरी कल्पनाओं में था कि मैं रामनगर में एक ऐसा अस्पताल बना दूं जिससे शहर को न दौड़ना पड़े। एक ऐसी आकस्मिक चिकित्सा हो, इमरजेंसी हो, अगर कुछ हो गया तो वहां पर 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहे और हम जाए वहां पर और हमें चिकित्सा मिल जाए। हमारी कल्पना थी कि अगर हम थाने पर जाते हैं, किसी कारण के जाना पड़ता है, तो हमें वहां की गालियां न सुननी पड़े। हम जाएं और वहां का पुलिसकर्मी, वहां का थानेदार, चौकी इंचार्ज, थानाध्यक्ष हमसे ऐसा व्यवहार करे लगे कि कोई परिवार का व्यक्ति आया है। ये मेरी कल्पना थी, ये मेरी कल्पना थी। हमारी गलियां जो कच्ची हैं, सकरी है, जिसमें एक अगर गाड़ी चली गई तो दूसरी निकलना मुश्किल है, अगर सामने फंस गई तो बैक ही करना पड़ता है, ऐसी गलियां हैं।
मेरी कल्पना थी कि उन सड़कों को चौड़ा किया जाए, पक्का किया जाए, अच्छे स्कूलों को बनाया जाए, शहर की ओर भागना न पड़े। ये सारी शक्तियां बिना सरकार की सहायता के संभव नहीं है। आप किसी एक को कुछ दे दीजिए, कितने को देंगे आप? असमानता पैदा होती है। समानता रखने के लिए, सबको एक नजर से देखने के लिए हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आप ऐसे व्यक्ति की तरफ ध्यान दें, जुड़े, चाहे जो आपके लिए काम करे, समाज की सेवा के लिए काम करे, आपकी सेवा में उपलब्ध हो, आपकी बात सुने। और मैं समझता हूं पिछले 10 से 12 वर्षों में मैंने अपने को प्रेजेंट किया है, आपको आपके सामने उपस्थित रखा है। मैं आपसे मिलता रहा हूं, मैंने कोशिश की है। मेरी जो शक्तियां थी, बहुत मात्र छोटी सी शक्तियां, मुझे जो लगा मैंने उसे प्रयास किया आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत बड़े स्तर पर समस्या का समाधान किया होगा, लेकिन मेरे पास जो भी आया मैंने प्रयास किया कि उसका दुख दर्द समाप्त हो, खत्म हो, उसे रिलीफ मिल जाए। मैं चाहता हूं, मैं आपके सामने उपस्थित हूं और चाहता हूं कि आप मुझे समर्थन दें। मैं आपसे एक अवसर मांगना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि मुझे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो आप मुझे समर्थन देंगे। मैं ये वादा करना चाहता हूं, जबकि नेता बनने के बाद एक वादा फर्जी ढकोसला होता है, जैसा मैं भी जानता हूं, लोगों ने किया है ऐसा, लेकिन इस वर्ड के अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी तक आपने मुझे देखा है, मैं आपसे मिलता रहा हूं, मैंने कोशिश की है और जो मैं मिलता हूं, दिखता हूं, वैसा ही हूं मैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक अवसर देंगे। 5 साल का समय मैं आपसे मांगना चाहता हूं अपनी सेवाओं को देने के लिए। आपने बहुतों को देखा है, अवसर दिया है। आपसे उन 5 साल की भीख मांगता हूं। आपकी सेवा के लिए प्रयास करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। चाहता हूं कि आपके बीच रहने का मौका मिले, कार्य करने का मौका मिले, आपकी सेवा करने का मौका मिले। और मैं उन सुविधाओं का रामनगर के अंदर स्थापन कर सकूं जो नहीं है। बुनियादी व्यवस्थाएं, रोजगार सरकारी उपलब्ध हो ना हो, लेकिन प्राइवेट स्तर पर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। एक इंडस्ट्री के अंदर कम से कम अगर 20 आदमी भी काम कर रहे हैं, 10 आदमी भी काम कर रहे हैं और 10 इंडस्ट्री लग रही है तो 100 आदमी काम कर रहे हैं। ऐसी परिकल्पना करना, छोटे छोटे गृह उद्योगों को जन्म देना, छोटी छोटी सहकारी समितियों को जन्म देना, ऐसी मेरी कल्पना है। मैं चाहता हूं कि हर घर में बेरोजगार रोजगारदार हो जाए, वो अपना रोजगार करे, उसकी आय की समस्या का समाधान हो। इसलिए मैं उन युवाओं से, अपने छोटे भाइयों से, अपने अग्रजों से, मातृशक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, एक अपील करता हूं कि आने वाले समय में आप मुझे अपना प्यार देंगे। मैं चाहता हूं कि आप मुझे समर्थन दें एक बार, और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आगे आने वाले समय में मुझे एक अवसर अवश्य दे। आपके चरणों प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।